नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रॉबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है शीघ्र पतन अर्थात प्री मैच्योर इजैकुलेशन। आज हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, पर आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। मैं खुद से आपको कोई भी नुस्खा या फिर इसका कोई समाधान आपको नहीं बताने वाला हूं, बल्कि हम एक वेबसाइट पर एक आर्टिकल का रिव्यू करेंगे जिसके अंदर बहुत से नुस्खे बताए गए हैं इस समस्या को दूर करने के लिए, और साथ ही साथ इसके कारण व अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उस आर्टिकल में लिखे गए एक एक नुस्खे का डिटेल में यह बताने का प्रयास करूंगा कि यह किन लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है, वहीं किन लोगों के लिए इसका प्रयोग किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्रदान करने वाला होगा। साथ ही साथ कौन से नुस्खे से नुकसान संभव है, कौन सा नुस्खा बिना किसी दुष्प्रभाव की चिंता के कोई भी प्रयोग कर सकता है, और भी विस्तृत जानकारी। बहुत सारे नुस्खे मुझे उस आर्टिकल के ऊपर मिले हैं। तो चलिए आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम साइट के ऊपर, और इसका टाइटल देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि इस आर्टिकल में ना केवल इलाज के बारे में बताया गया है, बल्कि कारण और लक्षणों के विषय में भी बात की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले आखिर किन कारणों के चलते ये समस्या उत्पन्न होती है और इसके लक्षण क्या हैं। सर्वप्रथम इन्होंने कहा है, संबंध बनाते समय अगर वीर्यपात शीघ्र हो जाए तो उसे शीघ्र पतन कहा जाता है। प्राकृतिक तौर पर संबंध शक्ति 2 से 5 मिनट तक स्वस्थ मानी जाती है। इससे अधिक देर तक रतिक्रियारत रह पाना जोड़े के संयम धारण और विशेष प्रेमालाप व उत्तम स्वास्थ्य के कारण ही संभव हुआ करता है, किंतु 2 मिनट से कम स्तंभन शक्ति रखने वाले पुरुष को ही इसका रोगी माना जाता है। ठीक है जी। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लोगों के, विशेष तौर पर चिकित्सकों के विचार में। कुछ 1 मिनट को मानते हैं, कुछ 1.5 मिनट 2 मिनट को मानते हैं। अब इन्होंने कारण के विषय में बताने की प्रयास किया है। इस रोग का कारण मैथुन की इच्छा की अधिकता, ये मानसिक कारण होता है। इसके ऊपर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। यह किन कारणों के चलते यह दिक्कत होती है, मैथुन की इच्छा की अधिकता। अगला है अप्राकृतिक मैथुन की कैटेगरी में आता है ये हस्त मैथुन। ये धात की दिक्कत, वीर्य का अत्यधिक या वीर्य की अधिकता के चलते भी ये दिक्कत हो जाती है। शुक्र धातु की अधिकता के चलते भी ये दिक्कत हो जाती है। ये भी अप्राकृतिक मैथुन की श्रेणी में आता है। वहीं अति मैथुन, वीर्य की अतिरिक्त ऊष्मा, अधिक आनंद प्राप्ति के लिए बाजारू तिलाओं की अत्यधिक मालिश करना। इसीलिए मैं तिलाओं आदि के ऊपर अधिक विश्वास नहीं करता हूँ। मैं औषधियों के माध्यम से बीमारी को दूर करने का अधिक प्रयास करता हूँ। वही दिल, दिमाग, यकृत अर्थात शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है उनकी कमजोरी, वीर्य का पतलापन, मूत्राशय में रेत का अर्थात रेत का मतलब होता है शुक्र। मूत्राशय के अंदर शुक्र का किसी कारण के चलते स्राव हो रहा है तो वो भी इस शीघ्र स्खलन का कारण हो सकता है। वहीं पेट में कीड़े और स्त्री के गुप्तांगों का तंग या शुष्क होना, यहाँ भी देखिए केवल पुरुष में ही कारण उपस्थित तो ऐसा बात नहीं है। महिलाओं के यौनांगों से संबंधित समस्याओं के चलते भी ये दिक्कत हो सकती है। वहीं सफाई ना रखना, सुपारी की बवासीर, ये एक तरह से है ना, मांस थोड़ा सा फट जाता है, वहाँ गांठ सी उभर आती है। वहीं एसटीडी, यूटीआई, प्रोस्टेट से संबंधित समस्याएं इस समस्या के पीछे कारण हो सकती। अब इलाज के ऊपर आते हैं बिना देर किए। पहला है, इमली के बीजों को पानी में भिगोकर छिलका उतार के रख ले, फिर छाया में सुखा ले और इमली के बीजों को कूटकर चूर्ण बनाकर और मिश्री मिलाकर सुबह शाम ले। 50 दिन तक वीर्य गाढ़ा होगा, शीघ्र पतन दूर होगा। शीघ्र पतन के लिए तो मैं नहीं कह सकता, पर वीर्य गाढ़ा अवश्य होगा, और वीर्य के पतलेपन के चलते दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल लाभ हो जाएगा। अगला है करेले के पत्ते। करेले को आग में भूनकर पीस ले। 3-3 मासिक की गोलियां बनाकर सुबह शाम दूध के साथ 1 गोली दूध के साथ ऊपर से खाकर शहद चाट ले। यह स्तंभन शक्ति बढ़ाती है, गर्म लोगों के लिए नहीं है। यह सर्दियों में प्रयोग करने के उद्देश्य से सही है और लगातार प्रयोग आपको करना पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट है इसका।
मैंने बहुत अधिक प्रयोग नहीं करवा के देखा है, पर अच्छा जितने भी लोगों पर प्रयोग करवाया है अच्छा रिजल्ट मिला है। अगला है दालचीनी काले तिल को बराबर मात्रा में पीस ले, शहद मिलाकर 7-7 मासे की गोलियां बनाकर सोते समय एक गोली पानी के साथ खाने पर शीघ्र पतन नहीं होता है। सर्दियों में प्रयोग किया जा सकता है, अच्छा है इसका भी प्रभाव। कोच के बीज सफ़ेद मूसली संभाग में चूर्ण बनाकर दूध में उबालकर पीने से शीघ्र पतन मिट जाता है। अगर शारीरिक रूप से कमजोरी के चलते दिक्कत उत्पन्न होती है तो यहाँ आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, पर अन्य कारणों के चलते उत्पन्न शीघ्र पतन की समस्या में यहाँ बहुत अधिक लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगला ये जो ऊंट कटारा की जड़ है ये अच्छा काम करती है, थोड़ा समय अवश्य लेगी पर अच्छा काम करती है। अगला है जंगली उपलों की राख, घी और समुद्र फेन मिलाकर वीर्य स्तंभन होता है। ये वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है और वीर्य के पतलेपन के चलते अगर दिक्कत उत्पन्न है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर लाभ पहुंचाएगा। अगला है कसौंदी की जड़ की सूखी छाल 7 मासा पीसकर शहद के साथ गोलियां बना ले और दूध के साथ सेवन करे। ये मैंने कभी प्रयोग नहीं करवा के देखा है तो अधिक मैं इसके विषय में नहीं बता पाऊंगा। अगला है 1 तोला तुलसी के बीज, 2 तोला अकरकरा, 3 तोला शक्कर पीसकर 1 मासा चूर्ण दूध के साथ खाने पर शीघ्र पतन नष्ट होता है। ये वीर्य को गाढ़ा करने का काम करता है, साथ ही साथ आपके नसों को भी, आप जो सामान्य भाषा में कहते हैं तंत्रिका तंत्र को भी बल प्रदान करने का कार्य करता है। ये अच्छा नुस्खा है अगर लगातार प्रयोग किया जाए तो। दूध चावल के साथ समुद्र फेन खाने से वीर्य स्तंभन होता है। जी हाँ होता है, पर ये वीर्य को गाढ़ा करने का ही प्रमुख रूप से कार्य करेगा। अगर उसके चलते दिक्कत उत्पन्न हुई है तो निश्चित तौर पर लाभ प्रदान करेगा। गाय के मट्ठे के साथ गोरख मुंडी 14 दिन तक खाने का पर स्तंभन शक्ति बढ़ती है। 14 दिन की जो बात है वो मुझे नहीं सही लग रही है, हालांकि लाभ जरूर पहुंचाती है पर 14 दिन सही नहीं है कहना। लजालू के बीज, आई खरा के बीज, खुसरानी अजवाइन संभाग लेकर गुड़ मिलाकर गोलियां बना ले। 1 गोली सुबह दही के साथ खाने पर शीघ्र पतन में लाभ होता है। इसके विषय में भी मैं नहीं बता पाऊंगा, ये मैंने प्रयोग नहीं करवा के देखा है। सही रोगी मिलने पर अवश्य इसका प्रयोग करवाऊंगा। अगला है भांगरे के रस के साथ नागोदन खाने से वीर्य स्तंभन होता है। ठीक ठाक है, बहुत अधिक मैं इसे नहीं कहूँगा। अगला है पान के पत्ते के साथ पुनर्नरवा खाने पर शीघ्र पतन में लाभ होता है। निश्चित तौर पर यह अच्छा काम करता है। इसके साथ भृंगराज का भी प्रयोग करवाया जा सकता है। थोड़ी बहुत स्वर्ण भस्म का भी यहाँ प्रयोग करवाने पर निश्चित तौर पर काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अगला है सफेद कनेर की जड़ को गाय के दूध में उबाल कर ठंडा करके दूध का दही जमा ले और दही को मथ कर मक्खन निकाल ले। मक्खन पान के साथ लगाकर खाने पर शीघ्र पतन मिटाता है। ये अच्छा कार्य है, अच्छा लाभ प्रदान करता है, पर थोड़ा सा रिस्की है। कनेर थोड़ा जहरीला होता है और दूसरा वैसे जो प्रक्रिया बताई गई है उससे इसके जो इसके मतलब हानिकारक तत्व हैं वो जरूर नष्ट हो जाएंगे, पर फिर भी थोड़ा रिस्की है और मेहनत काफ़ी मांगता है, मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है। आजकल सभी लोगों को शॉर्टकट चाहिए। ये दरअसल किसी वैद्य की निगरानी में ही करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा रिस्की है, ये रिस्की है। मैंने कभी मतलब प्रयोग नहीं करवाया है पर इसके बारे में काफ़ी बार सुना है, थोड़ा रिस्की है। अगला है 3 मासा अकरकरा, काली तुलसी के बीज, मिश्री को पीस कर वीर्य स्खलित नहीं होता। यहाँ पर भी आया था शायद, ये रहा, बिल्कुल सेम है लगभग। अगला है 1 तोला इमली के बीज 4 दिन तक पानी में भिगोकर 4 वर्ष पुराना, ये गंडगुड़ है शायद, दुगने वजन के बराबर मिलाकर चने के आकार की गोलियां बनाकर, ये अच्छा काम करता है। समय लेगा आपका पर अच्छा काम करता है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको इस दौरान करना होगा। ब्रह्मचर्य देखिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य की तो आवश्यकता नहीं रहती है, पर अति मैथुन से निश्चित तौर पर आपको बचना होगा। विशेष तौर पर आपको अति मैथुन से बचना होगा, साथ ही साथ अप्राकृतिक मैथुन से बचना होगा। तो इसीलिए बस उसको सीधा ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा है। और अगला है विदारिकन चूर्ण बनाकर 2 तोला गूलर के स्वरस के साथ चाटे
ऊपर से दूध घी मिलाकर, ये अच्छा है। कमजोरी के चलते जिनको ये दिक्कत है उसमें अच्छा काम करेगा। अगला है 3 मासा बरगद के वृक्ष की कोपले, 3 मासा गूलर के वृक्ष की छाल, 6 मासा मिश्री सिलबट्टे पर पीस कर लुगदी बना ले और दूध खाकर 250 ग्राम दूध पी ले। 40 दिन में स्तंभन शक्ति बढ़ाता है, वीर्य के पतलेपन को दूर करेगा और कमजोरी, जो शारीरिक कमजोरी है उसको दूर करेगा। उसके लिए अच्छा नुस्खा है। किसी को अगर मान लीजिए अपना वजन बढ़ाना है और वीर्य के पतलेपन को दूर करना है, उसके लिए अच्छा है। गिलोय का सत्व वंशलोचन संभाग मिलाकर पीस ले। ये दरअसल है ना, वीर्य को गाढ़ा करने का काम करेगा, वीर्य में जो तरलता की मात्रा है उसको कम करने का काम करेगा। अगला है 1.5 ग्राम कुलिंजन का चूर्ण 10 ग्राम शहद में मिलाकर चाटे। ऊपर से गाय के दूध में शहद मिलाकर पीने से शीघ्रपतन नहीं होता है। एवरेज, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कहूँगा। अगला है बरगद के वृक्ष की छाल को सुखाकर बारीक पीस ले, इसे बराबर मिश्री मिलाकर रख ले। 6 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ। ये शीघ्र पतन और स्वप्न दोष, शीघ्र पतन में पूरी तरह से नहीं मानूंगा, पर स्वप्न दोष और वीर्य के पतलेपन को अच्छा ये दूर कर देगा। अगला यही बरगद के कच्चे फलों को छाया में सुखाकर पीस ले। 10 ग्राम गाय के दूध के साथ लेने पर स्वप्न दोष, वैसे ही शीघ्र पतन नहीं मानूंगा मैं यहाँ पे, फिर वीर्य के पतलेपन को मानूंगा, उसकी क्वालिटी को सुधारने का निश्चित तौर पर काम करेगा। अगला है 1 ग्राम बारीक पिसी राल को रात के समय दूध के साथ लेने पर शीघ्र पतन दूर होता है। बस इसको मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, बहुत अधिक नहीं है। अगला है शुद्ध भांग 24 ग्राम एक ढीली पोटली में बांधकर गाय के दूध में डालकर पकाकर खोआ तैयार कर ले और फिर पोटली को निकालकर फेंक दे। तदुपरांत देसी घी 100 ग्राम लेकर इस मावे को भून ले। फिर आधा किलो खांड मिलाकर मीठे बादाम की गिरी, छिलका रहित सूखा नारियल बिना छिलके का और पिस्ता गिरी, हरी किशमिश, ध्यान रखिए हरी किशमिश लिखिए तो हरी लेनी चाहिए। किशमिश के ऊपर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया था तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया था। चिलगोजे की गिरी, इनको 30-30 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस कर भून ले। अंत में आग से उतार कर कोच के बीजों की गिरी, इमली के बीजों की गिरी, कोच के बीजों की गिरी ये शुद्ध होनी चाहिए। इमली के बीजों की गिरी, छोटा गोखरू, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, अश्वगंध नागौरी, सालम मिश्री 12-12 ग्राम की मात्रा में। लाल बैमन, सफ़ेद बैमन, सोठ, ये लाल बैमन सफ़ेद बैमन है ना, ये शीघ्र पतन में अच्छा काम करेंगे। सोठ, छोटी इलायची के बीज 3-3 ग्राम की मात्रा में बिल्कुल बारीक बनाकर मेवे की औषधि में मिलाकर सुरक्षित रख ले। इस पाक को 30 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट दूध के साथ सेवन करने पर शीघ्र पतन तो मैं नहीं कहूँगा, अगर यहाँ से भांग हटा दी जाए तो शीघ्र पतन में ये आप ये लगा लीजिए 100 में से 5 या 10% ही काम करेगा। हाँ, मर्दाना कमजोरी और वीर्य के पतलेपन में काफ़ी अच्छा ये योग है, पर यह सर्दियों में प्रयोग करने के लिए है, गर्मियों में नहीं। अगला है शुद्ध भांग, जायफल, बबूल की गोंद, भुनी हुई कुंदुर, चुनिया गोंद, रूमी मस्तगी, इमली के बीजों की गिरी, जामुन की गुठली। जामुन की गुठली दरअसल है ना सोखने का काम करती है, शुष्कता लेकर आने का काम करती है। ये 6-6 ग्राम की मात्रा में, विशुद्ध केसर 1.5 ग्राम की मात्रा में। ये जामुन की गुठली के गिरी की तरह ही ये रूमी मस्तगी और कुंदरू और चुनिया गोंद भी वैसा ही काम करेगी। सभी को विशुद्ध गुलाब जल में खरल करके चने के आकार की गोलियां बनाकर सुरक्षित रख ले और 2 से 3 गोलियां रात को सोते समय खाने पर स्तंभन शक्ति में वृद्धि करती है, शीघ्र पतन नष्ट करती है। यहाँ मैं भांग हटा दूं तो भी ये एवरेज, ये मतलब काम करेगी, एवरेज काम करेगी। अगर इसको टाइम देंगे तो बिल्कुल बीमारी को दूर कर सकती है। अगला है गिलोय सत्व वंशलोचन को कूट पीस कर सुरक्षित रख ले। प्रतिदिन यह 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ वीर्य को गाढ़ा करने का काम करेगा। स्वतः स्खलित, ये वाली बात मुझे ठीक नहीं लगी है। अगर वीर्य के पतलेपन की दिक्कत के चलते ये मतलब वीर्य के पतलेपन के चलते अगर ये दिक्कत है तो निश्चित तौर पर लाभ करेगा, पर अन्य कारणों के चलते है तो अन्य कारणों पर भी काम करने की जरूरत होगी। अगला है अकरकरा, सोठ, कपूर, केसर, पीपली, लौंग 1-1 तोला पीस कर चने के आकार की गोलियां बनाकर सुरक्षित रख ले। ये अच्छा है, बस बहुत ज़्यादा गर्मियों में इसका प्रयोग ना करें, पर अच्छा है ये ऐसे रोगी काफ़ी, ये अच्छा योग है। अकरकरा, सोठ, कपूर, केसर, पीपली, लौंग।
अगला है कुशतिला 3 मासा, रस सिंदूर 6 मासा, कपूर 6 मासा, जायफल 1 तोला, पीपली 1 तोला, कस्तूरी शुद्ध 1 मासा। कस्तूरी आज के समय जितनी मिलती है ना, उसमें 99.95% मैं ये कहूँगा आपको फेक मिलेगी, झूठी मिलेगी, नकली मिलेगी। इसके चक्कर में ना पड़े। और इसकी जगह जुंद बेदस्तरी का प्रयोग किया जाता है। ये मांसाहार की श्रेणी में आएगा, कस्तूरी भी मांसाहार की श्रेणी में आता है। जुंद बेदस्तर का प्रयोग किया जा सकता है, या फिर जोहर खसिया जो बकरे के अंडकोश से बनता है वो उसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये एक एक रत्ती के बजाय फिर आपको गोलियां थोड़ी सी बड़ी मात्रा में बनानी पड़ेंगी, लगभग 2 से 3 रत्ती की मात्रा में बनानी पड़ेंगी। और ये अच्छा काम करता है। मैं बनाता हूँ इस तरह का नुस्खा, पर वहाँ थोड़े से चेंजेज है। मैं पूरी तरह से ये नहीं है, थोड़े से अलग है। ये अच्छा नुस्खा है, अच्छा नुस्खा है ये अच्छा है, ये अच्छा है। अगला है कोच बीज तामल खाना, समान मात्रा में कूट पीस कर सुरक्षित रख ले। 3 मासा की मात्रा में 1 मास तक प्रयोग करने पर ये कमजोरी के चलते उत्पन्न शीघ्र पतन में अच्छा काम करेगा। अगला है जामुन की गुठली। देखिए, जामुन की गुठली के बारे में हमने बताया था, तो इसे सीधा सीधा भी खा सकते हैं। जो डायबिटिक हैं वो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है, नॉर्मल से कम कर सकता है। अगला है लाजवंती के बीज और खांड सम मात्रा में चूर्ण बनाकर रख ले। 6 ये ठीक ठाक काम करता है, अच्छा एवरेज काम करता है। अगला है ब्रह्मदंडी का चूर्ण 6 ग्राम की मात्रा में। ये भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। बाहुफली का चूर्ण एवरेज 15 दिन नहीं, ये कम से कम आप लेके चलिए। 65 से 90 दिन तक तो आपको खाना ही चाहिए, 15 दिनों में नहीं करेगा ये। अगला है जंगली बेर की गुठलियों की गिरी पीस कर आधी खांड मिलाकर सुरक्षित रख ले। 12 ग्राम की मात्रा में नित्य सुबह शाम गोदुग्ध के साथ सेवन करे। शीघ्र पतन को ये मैंने कभी नहीं प्रयोग करवा के देखा है, तो बहुत अधिक मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। देखते हैं कोई योग्य मिलेगा इसके लिए तो इसको प्रयोग करवा के देखते हैं। अगला है स्त्री रमन करते ही स्मरण करते ही वीर निकल जाता है। काली मूसली और बंग भस्म के साथ सेवन करना हितकर रहता है। ये अच्छा नुस्खा है, पर समय मांगेगा ये इसको अगर समय दिया जाए तो ये लाभ पहुंचाएगा। न केवल शारीरिक शीघ्र पतन की समस्या को दूर करेगा, बल्कि शारीरिक कमजोरी को भी ये दूर करेगा। अच्छा नुस्खा है। अब कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इन्होंने बता रखी हैं। पहली है स्वर्ण बसंत मालती। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया था। ये एक अलग तरीके से काम करती है, खास तौर पे शीघ्र पतन की दवा मैं इसे नहीं कहूँगा। रजत मालती, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। हो सकता है ये इनकी कोई खास पेटेंट दवा हो, या फिर ये केवल यही बनाते हों। प्रयास करूंगा इसके बारे में जानने का। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप मुझे नीचे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा ये प्रयास आपको किस प्रकार का लगा। अगर ये प्रयास आपको पसंद आया होगा तो मैं अधिक से अधिक इस प्रकार के वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस प्रकार कम समय में आपको बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।